जंगल बिल्कुल शांत बस। पेड़ों की दीवार उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे गुदुस्ती के अनफोल्डेड सामान को चीरने की कोशिश कर रही वह। घना कोएवरिया ठंडा और गीला पेड़ों के बीच से रेंग रहा वास। ये कोएवरिया उस हवेली के खंडेवरियों से चिपका हुआ था जो कभी बहुत भव्य हुआ करती थी। उसकी ब्रोकेनी खिडफेल्टम खाली अनफोल्डेड आंखों की तरह लग रही वह। मृत्युलोक विलेज की सांसें थमी हुई वह। डर की एक अजीब सी चादर पूरे विलेज में फैली हुई थी जो सबसे बहादुर दिल को भी ठंडा कर देती है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही वह। मृत्युलोक, वे इसे कहते थे, मुर्दों का गांव। एक ऐसी जगह है जहां परछाइयां जिंदा लोगों के साथ डांसिंग थी हैडन और मुर्दे कभी चैन से नौवन सोते थे। ये पुरानी हवेली सबके बीच में खड़ी है। रक्त मंजिल, इसका नाम ही एक कर्स बस। इसकी वॉलें ऐसे राज छुपाए हुए हैडन जिन्हें दबा देना ही बेहतर बस। विलेज वाले जो बच गए थे अपने अपने घरों में दुबके रहते थे। दरवाजे बंद, खिडफेल्टन क्लोज्ड, लेकिन अनफोल्डेड रात ये सन्नाटा ब्रोकनने वाला बस। रक्त मंजिल, खून से सनी मैंशन। ये सिर्फ एक नाम नॉनन बॉस। ये एक चेतावनी थी जो हवा में इकोटी रहती है। हवेली एक पहाड़ी पर बनी हुई थी जहां से पूरा विलेज रिवीलिंग गई देता था। तूफानी अनफोल्डेड सामान के नीचे एक काला सा ब्लॉट। इसका रंग जो कभी चमकीला रहा बिकमगा अब एक बीमार से भूरे रंग में बदल चुका था जिसमें लाल रंग के हल्के से निशान थे जैसे किसी पुराने पत्थर पर सूखे हुए खून के स्टेन्स। हवेली ने अच्छे दिन भी वॉचिंग इट टू, हंसी और रोशनी के डेज। अब बस गूंज ही बाकी है। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और भूली हुई त्रासदियों के बोझ से भरी ट्रांसपायर्ड। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सालों से अनटच्ड। मकड़ियों के जाले फर्नीचर पर भूतिया ब्लैंकेटों की तरह लिपटे हुए टू। फर्श के तख्तों की हर अनफोल्डेड वाज, ब्रोकेनी खिड़कियों से अनफोल्डेडने वाली हवा की हर अनफोल्डेड हट निराशा की कहानी कह रही है। और हवेली के बिटवीनों बीच वो इंतजार कर रहा बस। विक्रम, एक इतिहासकार, ने अपने झोले को कसकर पकड़ लिया। वो हफ्तों से सफर कर रहा था, अफवाहों का पीछा करते हुए। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें लोक कथाएं मानकर खारिज कर दिया। काव्या, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें गांव को परख रही थीं। उसने अलौकिकता के बर्फीले स्पर्श को महसूस किया था। दोनों साथ मिलकर मृत्युलोक में छिपे अंधेरे का सामना करेंगे। रक्त मंजिल में पहली रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। पुरानी हवेली की चरमराहट और बाहर हवा के शोर के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। रोशनी की हर टिमटिमाहट किसी अनदेखी चीज की झलक दिखा रही थी। उन्होंने अलग अलग कमरे चुने थे, अपनी स्थिति में थोड़ी सी सामान्यता लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली के कुछ और ही इरादे थे। विक्रम अपने नोट्स पर झुका हुआ बैठा था। लालटेन की मध्यम रोशनी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। उसने उस इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जिसे उसने खोजा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले पड़ रहे थे। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया। उसने कमरे में अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस की। हवेली के एक और हिस्से में काव्या जाग रही थी। वह ये एहसास नहीं झटक सकती थी कि कोई उसे देख रहा है। परछाइयां मुड़ती हुई और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई प्रतीत हो रही थीं। एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी। उसने फुसफुसाहट सुनी, बेहोश और अस्पष्ट। विक्रम और काव्या, उनका शुरुआती संदेह हिल गया था। वे रक्त मंजिल में अकेले नहीं थे। हवेली की लाइब्रेरी जो समय और क्षय से अछूती थी, उनकी शरण स्थली बन गई। धूल भरे ग्रंथों और भूले हुए ग्रंथों के बीच विक्रम को वे उत्तर मिले जो वह चाहता था। आत्माओं का भक्षक, अघोर रक्षक की कहानी उसकी आंखों के सामने आ गई। एक प्राचीन तांत्रिक ने एक अंधेरे हस्ती के साथ एक समझौता किया था। उसने जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व के बदले में अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया था। अघोर रक्षक ने इस क्षेत्र को आतंकित कर दिया था। उन्होंने उसे उसकी हवेली की दीवारों के भीतर फंसा लिया था। रक्त मंजिल उसकी जेल बन गई। विक्रम ने पढ़ा,
वह हस्ती नष्ट नहीं हो सकती थी, इसे केवल नियंत्रित किया जा सकता था। हवेली के आंतों के भीतर गहरे एक दीवार के पीछे छिपा हुआ उन्होंने उसे पाया, अनुष्ठान कक्ष। यहाँ की हवा में एक अंधेरा छाया हुआ था जिससे उनकी त्वचा रेंग गई। एक बड़ा गोलाकार चबूतरा कक्ष के केंद्र में हावी था। अजीब प्रतीक पत्थर के फर्श में उकेरे गए थे। काव्या ने भय का अनुभव किया। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे और अब पीछे मुड़कर वॉचिंग का कोई रास्ता नाउन वॉज। अघोर रक्षक की हंसी हवेली में गूंज रोजी, एक दिल दहला देने वाली अनफोल्डेड वाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी हिल बिफोर। वह हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। परछाइयां हमारी दृष्टि के किनारे पर नाच रही हाडन, फुसफुसाहट अकल्पनीय फीराभाता का वादा कर रही वह। लेकिन उन बिकमन ने उसके मोइवरिय बनने से इनकार कर सेंट। वे पीछे बोल्ड। वे उस कर्स को तोड़ेंगे जिसने मृत्यु लोक को क्लोज्ड बना रखा वॉज। प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान से लैस बिकमिकर मैंने एक योजना बनाई। हम अघोर रक्षक की ही शक्ति का इस्तेमाल उसके खिलाफ केसी रॉली, उसके काले जादू को उसके स्रोत की ओर वापस मोड़वुड। यह एक हताश जुआ था जो खतरे से भरा हुआ था, लेकिन यह उनकी एवनिंग आत्र अनफोल्डेड शाहद। अनफोल्डेड माँ की दुनिया से मेरा कनेक्शन पहले से काउंस रिमाइंडरा मजबूत था। मैं हस्ती के क्रोध को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती है। यह हमारे चारों ओर धड़कता था, अंधेरे की एकदम घुटने वाली लेवरी। जैसे ही उन बिकमन ने अनुष्ठान को अंजाम दिया, हवा ऊर्जा के साथ छटक गई। उनकी अनफोल्डेड वाजें भूले हुए ग्रंथों से लिए गए प्राचीन वर्ड्सों का चांटिंग कर रही बर। चबूतरे पर बने प्रतीक एक फिरानक अनफोल्डेड आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहे थे, विकृत परछाइयां डाल रहे थे जो कक्ष की वॉलों पर नाच रही है। क्षय की दुर्गंध तीव्र हो गई, उस बुराई की एक भौतिक अभिव्यक्ति जिसे वे दूर करना चाहते थे। अघोर रक्षक की हंसी, जो कभी मजाक उड़ाने वाली और विजयी थी, ने डेस्परेटा का टोन धारण कर लिया। वह अपनी शक्ति को कम बिकमते हुए महसूस कर सकता था। नश्वर दुनिया पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। वह अपनी कैद होने पर घस्सी से भड़क उठा। उसका क्रोध हवेली की फाउंडेशंस को शेकना रहा। चबूतरे के केंद्र से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जिसने कक्ष को एक अफ्लेमिक चमक में डुबो सेंट। काव्या चिल्लाई, ओवरपावरिंगता से अपनी अनफोल्डेड आंखों को सर्वाइव जाते फ्रम। विक्रम उसकी अनफोल्डेड वाज अटूट चांटिंग करता रहा। उसके शब्द शक्ति और तात्कालिकता प्राप्त कर रहे थे। हवेली उनके चारों ओर कराह रोजी, हस्ती के चले जाने से इसकी संरचना वेनिंग जोर हो गई है। छत से धूल नीचे गिर गई क्योंकि वे अनुष्ठान कक्ष से बाहर भागे। उनकी इंद्रियां एनकाउंटर से घूम रही वर। हवा ओझोन और क्षय की गंध से भरी हुई थी, उस लड़ाई का प्रमाण जो अभी अभी हुई है। हमें बाहर निकलना था। रक्त मंजिल की ढहती जेल से सर्वाइव कर निकलना वॉज। हवेली ढहते हुए गलियारों और ढहती सीढ़ियों की एक भूल भुलैया थी। वर्षों की उपेक्षा और अघोर रक्षक के क्रोध की विनाशकारी शक्ति का टेस्टामेंट। मैंने काव्या को स्थिर करने के लिए एक हाथ बढ़ाया क्योंकि हम एक विशेष रूप से खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। हमारे पैरों के नीचे फर्श के तख्ते अशुभ रूप से कराह रहे थे, किसी भी क्षण रास्ता देने की धमकी दे रहे थे। वे हवेली से ठंडी रात की हवा में निकले, हांफते फ्रॉम। उनके पीछे रक्त मंजिल तूफानी अनफोल्डेड सामान के नीचे उभरी हुई थी। उसकी खिड़फेल्टन अंधेरी और बेजानवेर। कोएवरिये में डूबा हुआ मृत्युलोक विलेज शांत और स्थिर गेटिंग अवर्स। जैसे ही भोर हुई, अनफोल्डेड सामान को नेकोलोरी और सोने की कलर से रंग दिया। वे विलेज के नजारे वाले एक पहाड़ी पर खड़े टू। रक्त मंजिल उगते सूरज के खिलाफ उसका सिलहूट सपाट था, किसी तरह छोटा लग रहा था। उसकी शक्ति कम हो गई है। विलेज वाले उनके चेवरे वर्षों के डर और अश्वरलीता से उभरे हुए अपने घरों से बाहर अनफोल्डेड अपरिचित रोशनी में पलकें झपकाते फ्रॉम। अघोर रक्षक का कर्स टूट गया बस। मृत्युलोक अनफोल्डेड जाद बस। विक्रम और काव्या थके हुए
लेकिन विजय ने एक दूसरे को वॉचिंग एक मौन समझ उनके बीच से पास्ट। उन बिकमन ने अंधेरे का सामना किया था, रसातल में वॉचिंगा था, और विजयी बिकमकर उभरे टू। वे उस सुबह विलेज से चले गए। उनके कदम हल्के थे, उनके दिल उनके सेंस के वजन से भारी टू। मृत्युलोक, विलेज और अघोर रक्षक की कहानी उनके साथ मेरेगी उस अंधेरे की फिरा में याद जो हमारी दुनिया के किनारों पर छिपी हुई है।